सिद्धांत तो बदल जाते, नए तथ्य निकल आते, तो सिद्धांतों में रूपांतरण करना होता है। विज्ञान सिद्धांतों की बात है, इसलिए विज्ञान में रोज सिद्धांत बदलते। न्यूटन के समय में एक सिद्धांत था, एडिशन के समय में दूसरा हुआ, आइंस्टीन के समय में तीसरा हुआ। अब आइंस्टीन के भी आगे बात जा रही है, नए तथ्य प्रकट हो रहे हैं। ये रोज बदलाहट होती रहेगी। धर्म सिद्धांत नहीं है। धर्म फिर क्या है? धर्म ध्यान है, बोध है, बुद्धत्व है। इसलिए मैं धार्मिकता की बात करता हूं। क्योंकि धर्म को सिद्धांत समझा गया, इसलिए ईसाई पैदा हो गए, हिंदू पैदा हो गए, मुसलमान पैदा हो गए। अगर धर्म की जगह धार्मिकता की बात फैले तो फिर ये भेद अपने आप गिर जाएंगे। धार्मिकता कहीं हिंदू होती कि मुसलमान होती कि ईसाई होती? धार्मिकता तो बस धार्मिकता होती। स्वास्थ्य हिंदू होता है कि मुसलमान की ईसाई? प्रेम जैन होता है, बौद्ध होता है कि सिख? जीवन, अस्तित्व इन संकीर्ण धारणाओं में नहीं बंधता। जीवन सभी संकीर्ण धारणाओं का अतिक्रमण करता है, इनके पार जाता है। धार्मिकता धर्मों के पार है और भगवत्ता तुम्हारे तथाकथित भगवान की धारणाओं के पार है। भगवानों की तो बहुत धारणाएं। हिंदुओं का भगवान है, उसके 3 चेहरे, 1000 हाथ हैं। फिर ईसाइयों का भगवान है, फिर मुसलमानों का भगवान है। भगवान की तो धारणाएं जितने लोग हैं उतनी हो सकती, लेकिन भगवत्ता कोई धारणा नहीं, इसलिए भगवत्ता का कोई रूप ना बन सकेगा। सौंदर्य का तुम क्या रूप बनाओगे? सुंदर सुबह की तस्वीर हो सकती, सुंदर फूल की तस्वीर हो सकती, सुंदर चेहरे की तस्वीर हो सकती, लेकिन सौंदर्य की क्या तस्वीर होगी? सौंदर्य का तो सिर्फ अनुभव हो सकता है। भगवत्ता सौंदर्य है। भगवत्ता और धार्मिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर भगवान को मानोगे तो धर्म को मानोगे। भगवान आया तो सिद्धांत आए, शास्त्र आए। भगवत्ता आई तो सिद्धांत गए, शास्त्र गए, धार्मिकता आई। इसलिए पूर्णानंद, मैं निश्चित जोर दे रहा हूं भगवत्ता पर, धार्मिकता पर। काश तुम व्यक्ति से, सिद्धांत से, शास्त्र से, शब्द से मुक्त हो सको तो तुम्हारा अपने भीतर आगमन संभव हो जाए। और जिस क्षण तुम अपने भीतर आओगे उसी क्षण पाओगे वह महत संपदा जो दबी पड़ी है, जिसकी तुम खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद है, और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वह पूजा करने वाले में बैठा हुआ है। किसकी तुम बाहर पूजा करते हो? लोग फिर मंदिर बदल लेते हैं। एक मंदिर से थक जाते हैं तो दूसरे मंदिर जाने लगते हैं। मंदिरों से थक गए तो मस्जिद जाने लगते हैं, मस्जिदों से थक गए तो गिरजे जाने लगते हैं, गिरजों से थक गए तो गुरुद्वारा जाने लगते हैं। लेकिन इन सारी बदलाहटों से कुछ भी ना होगा। बाहर से थको तो कोई क्रांति घट सकती। बाहर से थको और भीतर आओ, अपने पर आओ। वही मुकाम है, वही अंतिम पड़ाव है, वही विराम है, वही विश्राम है। दूसरा प्रश्न, भगवान, समय कब बदलेगा? हम नारियों की स्थिति कब सुधरेगी? रामप्यारी अग्रवाल, बदलेगा भाई, जरूर बदलेगा। बदल ही रहा है। ठहरा कब था? जो बदलता है उसी का नाम तो समय है, और जोर से बदल रहा है। थोड़ा सब्र, थोड़ा सा धीरज, और
यूं भी अनादिकाल से धीरज रखा है। थोड़ा सा धीरज, और ऐसा बदलने वाला है, समय बदलता जा रहा है कि सदियों का बदला इकट्ठा ले लेना। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छांव में दम लेने पर मजबूर हैं हम, और कुछ देर सितम सह लें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीराज से माजूर हैं हम। जिस्म पे कैद है, जज्बात पे जंजीरें, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं। अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं। जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े। एक जरा सब्र, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े। अरसाए दहर की झुलसी हुई वीरानी में हमको रहना है, तो यूं ही तो नहीं रहना है। अजनबी हाथों का बेनाम गिराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। ये तेरे हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द, अपनी दो रोजा जवानी की शिकस्तों का शुमार, चांदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द, दिल की बेसूद तड़प, जिस्म की मायूस पुकार। चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, बस थोड़ी सा सब्र। पुरुष का बनाया हुआ घर गिरा जा रहा है, खंडहरी रह गए। यूं भी पुरुष बाहर ही बाहर मालिक रहा है, कहने को ही मालिक रहा है, दिखाने को ही मालिक रहा है। लाख उसने उपाय किए हैं मालकियत के, मगर जीता कब? जीत उसकी हुई कब? घर में घुसते ही पूंछ दबा लेता है, और स्त्रियां होशियार हैं, कहती हैं बाजार में चलो, अकल के चलो, छाती फैला के चलो, ताल ठोंक के चलो, कोई फिक्र नहीं, बस घर में आए कि ढंग से रहो, कि ढंग से उठो, ढंग से बैठो। और बैठता है ढंग से उठता है। मगर इतने से भी राम प्यारी बाई तू राजी नहीं, कुछ और चाहिए। वह कुछ और भी हो जाएगा, जल्दी ही वक्त आ जाएगा कि मर्दों को डोली में बैठ के जाना पड़े। घर का कामकाज तो करने ही लगे हैं। डोली में ही बैठना रह गया, घूंघट ही डालना रह गया, वह भी होगा। आखिर इतने दिन स्त्रियां डोलियों में बैठी और घूंघट डाले, तो उसकी प्रतिक्रिया तो होने ही वाली है। एक दिन जब मारी मां दफ्तर से घर आई, तो बापू बोलियो, ए जी थाने दिखे कोई कोनी छोरी, थाने दिखे कोनी छोरो जवान हो रही है, कोई अच्छो सो घर देख के या को हाथ पीलो कर दो, काल ने कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो खानदान की नाक ही कट जाएगी। बापू जब मारी मां से मारे ब्याह की बात कर रही हो तो मैं किवाड़ के छेंक में से सारी बात सुन रही हो, सुनता ही मारो चेहरो शर्म से लाल हो रही हो। पण कई छोरियां आवे और मां ने रिजेक्ट करके चली जावे, पण एक दिन तन की सूखी मन की रूखी दहेज की भूखी। एक छोरी मां ने देखवाने आई, मैं सर पे पल्लियो आंखा नीची करके उनकी तरफ पान की तस्तरी बढ़ाई, पण वह छोरी थी खेल खिलाई, पान लेता वह मोरी आंगली दबाई। मैं दूसरा कमरा में बापू ने ले जाके सारी बात बताई थी, तो बापू बोल रहे हो तेरी तो तबीयत यहीं घबराई थी,
तेरी मां भी हमारी आंगली यहां दबाई। पण वह छोरी मां ने पास करी और एक दिन वो भी आयो जब मारे मन में बाजोड़ी सहनाई, मारे घर में भी बाजी। फिर आवे पुत्रदान के बाद जब विदा को नंबर आयो तो बाप ये बोला, बेटा क्यों रोवे है, मैं भी क्या करा, बेटो परायो धन होवे। मैं डोली में बैठो बैठो रोतो रोतो गा रियो तो कि मैं आबला मर्दन की बस यही कहानी कि मुंह पर मूछ और आंखों में पानी। ससुराल में जब मारा कमरा में प्राणेश्वरी आई तो मैं ऊ के चरणों में धोख लगाई, पर ऊ से पहले ही वह मारो घूंघट उठायो और मुंह दिखाई में जिल्लट को सेविंग सेट थमायो। इंपोर्टेड थो। एक दिन में प्राण नाथनी ने शिकायत करी, जी थारी चाचीरी नियत माने खराब नजर आवे, वह बिना खांसा ही मारा कमरा में घुसावे। कालने में आइया वहिया बैठो हूं तो क्या होवेगो, मैं मर्दा की तो एक इज्जत ही है, या ई लुट जावेगी तो कहने मुंह दिखावेगो। मत घबरा राम प्यारी भाई, समय बदल रहा है, जोर से बदल रहा है। सदियों सदियों की तकलीफ है, बस जरा सब्र और भाई, जरा सब्र और, फकत चंद रोज, फकत चंद ही रोज। तीसरा सवाल, भगवान झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, काली घटा है मस्त फिजा है, जाम उठाकर चूम चूम चूम, झूम बराबर झूम शराबी। क्या यही है आपका संदेश? हिना भारती, पिबत रामरस लगी खुमारी। संदेश तो यही है, लेकिन कुछ और भी जोड़ना पड़े। शराब में ध्यान भी हो, मस्ती में होश भी हो, तो यही संदेश है। झूमो जरूर, मगर झूमना बेहोशी का भी हो सकता है, मस्ती का भी हो सकता है, झूमना मूर्छा भी हो सकती और परम बुद्धत्व भी हो सकता है। झूमना तो जरूर है, पर आनंद से झूमना है। शराब तो जरूर पीनी, मगर बाहर की नहीं। बाहर की पी तो उतर जाती, पीनी है तो फिर भीतर की पीनी। अंगूरों की ढली शराब पी तो कितनी देर काम आती, आत्मा की ढली पीनी, अपने भीतर ढालनी। ध्यान दोनों ही घटनाएं एक साथ घटा देता है। शराब जैसी मस्ती और साथ ही साथ समाधि की सजगता, जागरूकता, जिसको बुद्ध ने सम्मा सती कहा या कबीर ने और नानक ने सुरति कहा। अगर बोध भी हो और मस्ती भी हो तो काम पूरा हो गया। खुमारी का वही अर्थ है। खुमारी बड़ा प्यारा शब्द है। खुमारी से मतलब बेहोशी नहीं है, सिर्फ बेहोशी नहीं, बेहोशी धन होश। खुमारी बड़ा बेबूझ शब्द है। खुमारी का मतलब है डोल भी रहे मगर होश खोया भी नहीं, नाच भी रहे मगर भीतर अडिग अकंप ध्यान का दिया भी जल रहा है, पैरों में घूंघर भी बांधे लेकिन किसी मूर्छा में नहीं, किसी आनंद अतिरेक में। ऐसी अवस्था का नाम ही खुमारी है। पिबत रामरस लगी खुमारी। हिना जरूर पियो, लेकिन
मेरी बात गलत भी समझी जा सकती है। इसी कारण तो उमर खयाम की बात गलत समझी गई, क्योंकि उसने शराब के प्रतीक का उपयोग किया है। सूफियों का पुराना उपयोग है। सूफी शराब से वही अर्थ लेते हैं जो खुमारी का कबीर ने लिया है। उमर खयाम एक सूफी फकीर, कोई साधारण पियक्कड़ नहीं जो भगवत्ता को पी बैठा है, ऐसा पियक्कड़। कोई साधारण मध्यप नहीं, किसी बाहर के मैखाने से, किसी मैकदे से नहीं पी, अपने ही भीतर के अजस्र स्रोत में डुबकी मारी, अपने ही भीतर मैकदे की खोज कर ली। लेकिन जब उमर खयाम का अनुवाद फिट्जराल्ड ने अंग्रेजी में किया और फिर अंग्रेजी के अनुवाद से दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुए, तो बड़ी भ्रांति हो गई। शराब को लोगों ने शराब ही समझा, खुद फिट्जराल्ड भी गलत समझा। फिट्जराल्ड सुंदरतम अनुवाद किया है जहां तक काव्य का संबंध है। उमर खयाम में उसने कुछ जोड़ दिया, घटाया नहीं। बहुत कम ऐसे अनुवाद हुए जिनमें अनुवादक ने कुछ जोड़ दिया हो, घटाया ना हो। मगर उमर खयाम की बात का अर्थ खो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। सूफियों के लिए शाकी परमात्मा का प्रतीक है। वो जो शराब पिलाए वह परमात्मा, जो तुम्हारी प्याली में भरता ही चला जाए, तुम पी भी ना पाओ और प्याली भरती चली जाए, भरती चली जाए, भरती चली जाए। तुम लाख पियो और प्याली खाली ना हो। साकी परमात्मा का प्रतीक है और शराब धार्मिकता का ही ना। उस अर्थों में पिए तो बात ठीक, लेकिन जैसे उमर खयाम को गलत समझा गया, मुझको भी गलत समझा जा सकता है। गुलों के साथ अजल के पयाम भी आए, गुलों के साथ अजल के पयाम भी आए। बाहर आई तो गुलशन में दाम भी आए। हम ही न कर सके तजदीद आरजू वरना, हम ही न कर सके तजदीद आरजू वरना। हजार बार किसी के पयाम भी आए। चला न काम अगरचे बज्जों में राह बरी, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम भी आए। जो तशनकाम अजल थे वो तशनकाम रहे। हजार दौर में